आज की सिटिंग में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो फेडरलिज्म इन पाकिस्तान। इस लेक्चर में हम देखेंगे फेडरलिज्म क्या है, इसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं एंड प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज़ लाइक पाकिस्तान में एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों होनी चाहिए। Yes, LA people, I believe you're doing great and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. Starting with definition of this very system, that is federalism. Federalism की अगर सिंपल से एक डेफिनेशन कर लें तो ये एक ऐसी पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर, अथॉरिटी और अदरवाइज और अबव ऑल सॉवरेनिटी को डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और पूल किया जाता है बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स फेडरेटिंग यूनिट्स और अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो उस सिस्टम का नाम है फेडरलिज्म। अगर फर्दर आगे इसमें देख लें कि फेडरलिज्म क्यों ज़रूरी है, क्या ऐसे इस सिस्टम की ऐसे क्या सिग्निफिकेंस है जिसकी वजह से जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज़ या पॉलीग्लोट्स हैं लाइक पाकिस्तान वो इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज एंड प्रेफर करते हैं। तो सबसे अच्छी इसकी बात यह है कि इस सिस्टम में पावर, अथॉरिटी तो पहले मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूट होती हैं बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। उसके अलावा इस सिस्टम में इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें लेजिस्लेशन, पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो एक कंबाइंड एफर्ट के थ्रू किया जाता है, यानी कंबाइंड एफर्ट्स पुट इन की जाती हैं बाय सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, जिसकी वजह से इस सिस्टम में जो पावर, जो अथॉरिटी एंड पावर जो होती है एक गवर्नमेंट के पास लेजिस्लेशन करने, पॉलिसी मेकिंग करने एंड इम्प्लीमेंटेशन, उसमें एक इनपुट आता है फ्रॉम दीज टू गवर्नमेंट्स। दीज टू गवर्नमेंट्स से मुराद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। सो पाकिस्तान एक फेडरल कंट्री है जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि बेस करती है इन इस्लामाबाद, और पाकिस्तान के 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। सो पाकिस्तान का पूरा जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है उसमें जो स्टेट मशीनरी है वो रन होती है, एक्सरसाइज होती है बाय द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स फेडरेटिंग यूनिट्स और इट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। सो ये हमारे पास एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है फेडरलिज्म की। इस सिस्टम की अगर एकेडमिक डेफिनेशन एक और यहाँ पे ऐड कर लें तो काफ़ी ऑथर्स इसको लिखते हैं कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ बार्गेनिंग एंड निगोशिएटेड कोऑर्डिनेशन, यानी कि ऐसा सिस्टम है जिसमें बार्गेनिंग होती है बिटवीन सेंटर एंड इट्स फेडरेटिंग यूनिट्स, और फिर निगोशिएशंस के थ्रू एक कोऑर्डिनेटेड एक मैकेनिज्म इसमें डेवलप किया जाता है, ऑथर किया जाता है कि कैसे स्टेट क्राफ्ट और स्टेट अफेयर्स को कैसे रेगुलेट एंड नेविगेट किए जाएं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है फेडरलिज्म की। अगर हम फेडरलिज्म के सर्टेन फीचर्स एज कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लें तो इसमें सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। सबसे पहला जो इसमें है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स है अमंग ऑर्गेनाइज ऑर्गन्स, स्टेट ऑर्गन्स, कि स्टेट ऑर्गन्स के बीच में जो पावर है एक स्टेट की उसको डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। तो ये एक फीचर है, सैलिएंट फीचर है फेडरलिज्म का। सेकंड इसमें अगर देख लें डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ पावर, पावर को डिफ्यूज एंड डिसेंट्रलाइज किया जाता है। जैसे पाकिस्तान में 2010 में 18 अमेंडमेंट के थ्रू पावर को डिवोल्व किया गया, डिफ्यूज़ किया गया और पावर को डिसोल्यूट उसको हम कहते हैं किया गया, सेंटर से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पावर्स शेयर हुए, यानी पावर जो शेयरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो 18 अमेंडमेंट के थ्रू किया गया पाकिस्तान में। तो ये एक सैलिएंट फीचर है। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, किसी भी फेडरल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या जिस कंट्री में फेडरलिज्म एज अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट फंक्शनल हो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस स्टेट का, उस कंट्री का, वो सुप्रीम होता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन को लॉ ऑफ द लैंड डिक्लेयर किया जाता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को हर वक्त इंश्योर रखा जाता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है फेडरलिज्म की। नेक्स्ट अगर देख लें तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक ट्रेट ये होना चाहिए कि उसमें एक रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन हो, ताकि इन केस ऑफ एनी क्राइसिस और एनी रोड ब्लॉक्स उस सिचुएशन को डील किया जाए थ्रू दैट कॉन्स्टिट्यूशन। सो एक रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन का होना मस्ट है इन अ फेडरल कंट्री और फेडरल स्टेट। नेक्स्ट अगर देख लें तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। दो स्टेट जो ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है एंड जुडिशरी, ये तीनों इंडिपेंडेंटली काम करें, इनके ऊपर किसी और ऑर्गन का एक अनडिव इन्फ्लुएंस ना हो। हर ऑर्गन अपने स्फेयर में, अपने सर्कल में एक प्रॉपर जो उसका रोल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उसे असाइन करता है उस रोल को प्ले करे। जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये है कि एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में
जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शुरू में जैसे बताया, इसमें सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। फॉर इंस्टेंस अगर पाकिस्तान ही की बात कर लें तो पाकिस्तान में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि लिमिटेड आर कंसंट्रेटेड हैं एट द डिस्पोजल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर इंस्टेंस फॉरेन ट्रेड्स करते हैं या ट्रीटी साइन करते हैं एक्सटर्नल कंट्रीज के साथ, तो ट्रीटी साइनिंग की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसी तरह करेंसी को प्रिंट करने की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन अनदर स्टेट आर ऑन एन एनिमी, तो ये जो अथॉरिटी एंड पावर है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। फाइनली, मेंटेनेंस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड डिफेंस, ये वो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं या वो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि कंसंट्रेट होते हैं या जो कि लिमिटेड होते हैं या जिनके ऊपर कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। जबकि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स या फेडरेटिंग यूनिट्स की बात कर लें कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बड़ा रोल प्ले करते हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैव देयर से, उनमें सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है रेगुलेशन ऑफ कॉमर्स बिटवीन प्रोविंसेस। यानी पाकिस्तान के जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं उनके बीच में जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक या कॉमर्स के जो रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस को नेविगेट एंड रेगुलेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की है। तो इसको हम ऐसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, रेगुलेशन ऑफ कॉमर्स बिटवीन आर इंट्रा प्रोविंस जो कॉमर्स है उसको रेगुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोलली प्रोविंशियल आर फेडरेटिंग यूनिट्स की है। नेक्स्ट, एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रांसपोर्टेशन है एंड सो फोर्थ। ये वो सेक्टर्स हैं या वो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर पॉलिसी मेकिंग और जिनको रेगुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान या किसी भी फेडरल कंट्री में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की होती है। फाइनली, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स। अब लोकल गवर्नमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो फिर वही बात हमारे पास पॉइंट ऑफ जो रेफरेंस है वो 18 अमेंडमेंट है। 18 अमेंडमेंट के थ्रू न सिर्फ पावर को डिफ्यूज किया गया बल्कि इस बात को भी इंश्योर किया गया कि लोकल ग्रास रूट लेवल पर जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको रिवाइव बैक किया जाए ताकि उनके थ्रू जो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है पावर डिसोल्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन का उसको मटीरियलाइज किया जाए। तो ये वो सर्टेन सब्जेक्ट्स हैं जो कि कंसंट्रेटेड हैं टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। एक और भी चीज़, चूँकि 18 अमेंडमेंट के थ्रू एक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक जो लिस्ट हुआ करती थी अदरवाइज या प्रायर टू 18 अमेंडमेंट जिसको हम कहते हैं कंकरेंट लिस्ट, उस लिस्ट को डिमोलिश किया गया, उस लिस्ट को ओमिट किया गया या साइड लाइन किया गया और उस लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स थे वो भी अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास ही हैं। उन लिस्ट में अगर सर्टन की बात कर लें तो टैक्सेस को लिवाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्ट्स ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जुरिस्डिक्शन में है। फाइनली, लेजिस्लेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो ये हमारे पास सर्टन फीचर्स हैं फेडरलिज्म के। पाकिस्तान की अगर बात कर लें, जैसे मैंने अपने डिफरेंट लेक्चर्स में कहा है कि पाकिस्तान या ऐसी तमाम सोसाइटीज और कंट्रीज और स्टेट्स जहाँ पे डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स हों, जहाँ पे डाइवर्स या एक डाइवर्सिटी हो इन टर्म्स ऑफ इथनिसिटी, तो उन कंट्रीज़ को प्रॉपरली गवर्न करने के लिए जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा वायबल एंड फिजिबल है, जो सस्टेनेबल प्रूव होती है, वो है फेडरलिज्म। क्योंकि इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में सिर्फ मेजोरिटी की से को कंसिडर नहीं किया जाता बल्कि माइनॉरिटी एंड जो डिफरेंट कल्चर्स हैं या डिफरेंट जो इथनिसिटीज़ हैं उनके राइट्स एंड इंटरेस्ट को भी इन व्यू रख के पॉलिसी मेकिंग का काम किया जाता है। तो इस वजह से पाकिस्तान एंड द कंट्रीज वेयर देयर आर डिफरेंट माइनॉरिटी ग्रुप्स आर द डिफरेंट इथनिसिटीज़, वहाँ पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा वायबल जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है वो फेडरलिज्म है। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.